हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो वीडियो है 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है और 12th बायोलॉजी में ये चैप्टर 8 पे हम लोग वीडियो कर रहे हैं और चैप्टर 8 पे डिजीज चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये कौन सा वीडियो है? चौथा वीडियो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो पहले उन 3 वीडियोस को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो, ठीक है। बाकी जो कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पिछले वीडियो में यानी कि तीसरे वीडियो में डिजीज चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है और हमने अलग अलग बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा भी था। इस वीडियो में यानी कि 4th वीडियो जो है डिजीज चैप्टर पे, इसमें हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में कि वायरल डिजीज क्या है और उसके बाद कुछ और डिजीज भी देखेंगे। ठीक है, देखो, वायरल डिजीज मतलब वायरस से होने वाली बीमारियां। वायरस यानी कि विषाणु। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वायरल डिजीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है अपने आप में, मतलब इनका इलाज थोड़ा सा क्या है, मुश्किल। खैर, ये तो बहुत कॉमन डिजीज है, कॉमन कोल्ड, लेकिन इसमें बहुत खतरनाक डिजीज भी आती है, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, जैसे एड्स हो गया। ठीक है, ये सारी बातें, तो ये सब इसके बारे में समझते हैं। पहली डिजीज जो है वो है कॉमन कोल्ड, यानी कि जो जुकाम हो जाता है हमें, सर्दियों में होता है। ठीक है, गर्मियों में भी जुकाम होता है। लोग समझते हैं कि सर्दियों में ही जुकाम होता है, सर्दी से जुकाम होता है। गलत है। एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जुकाम जो है सर्दी गर्मी इनसे नहीं होता है, जुकाम होता है इन्फेक्शन से। और किसका इन्फेक्शन? रीनो वायरस। राइनो वायरस का इन्फेक्शन अगर होगा किसी इंसान में तो उसमें क्या हो जाएगा? जुकाम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब मान लीजिए आपको जुकाम हुआ और आपको प्रॉब्लम हो गई, आपके नोज थ्रोट लंग्स में दिक्कत हो गई। ठीक है, फिर आप मेडिसिन लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप मेडिसिन ना लें तो क्या आप ठीक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, आप ठीक, मर जाएंगे आप। कैसी बातें करते हैं आप? जुकाम में कभी कोई नहीं मरा आज दिन तक। कभी ऐसा सुना है आपने? अखबार में खबर आई हो 4 लोगों की मृत्यु हुई जुकाम में। जुकाम में आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, टेबलेट लेंगे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, नहीं लेंगे तो वैसे भी हफ्ते भर में या 10 दिन में मैक्सिमम इंसान रिकवर कर लेता है। किसने रिकवर किया? इम्यून सिस्टम ने रिकवर किया। ये बात आप याद रखना। हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, एक इनबिल्ट इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की जो हमें रिकवर कर देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी वायरस नहीं है, इससे हमारी बॉडी लड़ लेती है खुद ही। ठीक है, बाकी मेडिसिन लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। खैर, समझने वाली बात यहां पे यह है कि राइनो वायरस के इन्फेक्शन से कॉमन कोल्ड होता है। और कैसे हो सकता है? इट किसको अफेक्ट करता है? नोज को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। नोज हुआ, ट्रैकिया हुआ, नेसल चैम्बर हुआ, लंग्स हुए, इनको ये प्रॉब्लम करता है। गले में दर्द होगा, नाक वगैरह बहन लग जाएगी, छींक आएगी, खांसी होगी, ये सब चीजें होती है इसमें। किसमें? जुकाम में। कहां अफेक्ट करता है? नोज, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। ट्रांसमिटेड बाय, किससे ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। देखो, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसने नाक बह रही है उसकी, उसने ऐसे हाथ लगाया और आपको हेलो कैसे हो आपने हाथ मिला लिया, पता थोड़ी अभी। ठीक है, हाथ मिला लिया और फिर आपने भी गलती से ऐसे लगा दिया या किसी तरीके से आप में वो चले गया अंदर, वो वायरस, कौन सा? राइनो वायरस, तो आप में क्या हो जाएगा? कॉमन कोल्ड। बहुत ये तेजी से फैलने वाली एक बीमारी, सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी तेजी से ही फैलती है बीमारी। ठीक है, मतलब बहुत कॉमन है ये। ठीक है, हो जाता है आसानी से इंसान को। कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है, या फिर थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन, बुक, कप एक्सेट्रा। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, पेन से लिख रहा था, जुकाम है, अब उसने ऐसे किया और लिखने लग गया। ठीक है, अब आपने मांगा कि पेन दे दो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है तो मुझे एक पेन दे दो, उसने वही पेन दे दिया और खुद एक दूसरा पेन ले लिया। ठीक है, अब ये पेन आपको दे दिया, इन्फेक्टेड पेन, अब इसको आपने यूज किया, फिर आपने भी ऐसे कर लिया तो आपको जुकाम हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है और ये मतलब काफी बहुत फैल जाता है, अमूमन ये फैल जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको जुकाम ना हुआ अपनी लाइफ पेन में। ठीक है, होता ही है, कभी ना कभी तो हो ही गया होगा सभी को, हर सर्दी में हो जाता है लगभग। और मैं तो ये कहता हूं कि ना हो तो करवा लें। ठीक है, सब सर्दियों में जैसे सर्दियां आती हैं, सितंबर अक्टूबर से जैसे स्टार्ट होती है, तो आइसक्रीम वगैरह खाएं और जबरदस्ती एक बार जुकाम करवा लें। क्यों? क्योंकि जब आप जुकाम करवा लेंगे खुद को तो इम्यूनिटी बन जाएगी, फिर आपको उस सर्दी में पूरा आपकी सर्दी आराम से निकल जाएगी। अमूमन आपको जुकाम नहीं होगा। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा ठंडे कंडीशन में दोबारा चलेगा तो हो सकता है, या बहुत कुछ दोबारा इन्फेक्शन हो गया तो हो सकता है, बाकी अमूमन नहीं होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम बॉडी में थोड़ा सा डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, मतलब नाक वगैरह बहती रहेगी, यही चीज है। नाक रुक जाएगी, ये मतलब हवा सांस वगैरह अंदर नहीं जा पाएगी, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। सोर थ्रोट वगैरह जो होता है वो दर्द होगा उसमें। ठीक है, हॉर्सीनेस भी आ जाती है इसमें कई बार। ठीक है, मतलब छींकने में, गला दर्द होता है बहुत ये। फिर इसमें एंटीबायोटिक्स ली जाती है और साथ में जुकाम की मेडिसिन भी ली जाती है, तब ये इन्फेक्शन हटता है और फिर ये प्रॉपर वे में ठीक हो पाता है। कफ होता है, खांसी वगैरह, कफ, ये चीजें इसमें होती है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको कॉमन कोल्ड के बारे में, जो कि बहुत सही में कॉमन ही है, बहुत कॉमन डिजीज है कॉमन कोल्ड।
तो दोस्तों अब डेंगू फीवर की बात करते हैं। वायरल डिजीज में सेकंड डिजीज है। अभी कॉमन कोल्ड पढ़ा हमने, अब हम समझते हैं डेंगू के बारे में। ठीक है, बहुत ये मतलब बहुत ज्यादा इसके बारे में सुनने में आता है और बहुत सारी चीजें इसके साथ। इसको डेंगू को हिंदी में डेंगू भी कह सकते हैं, डेंगी भी कह सकते हैं, और इसको हिंदी में कई बार हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार मतलब हड्डी से रिलेटेड कोई हड्डी में पेन होता है इसमें बहुत ज्यादा इस डिजीज में। ठीक है, डेंगू फीवर इट इज कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। सबसे पहली बात, फ्लेवी वायरस के इन्फेक्शन से होता है। हम समझते हैं कि मॉस्किटो ने काट लिया डेंगू हो जाएगा, नहीं। सबसे पहली बात, मॉस्किटो के काटने से डेंगू क्यों हो रहा है? क्योंकि उस मॉस्किटो में ये वायरस रह सकता है या इसका इन्फेक्शन उसमें हो जाता है। ठीक है, फ्लेवी वायरस को होल्ड कर सकता है वो पर्टिकुलर मॉस्किटो जिससे डेंगू हो रहा है। ठीक है, तो मॉस्किटो तो एक वेक्टर है, एक्चुअल में हो किससे रहा है? ये इस वायरस से हो रहा है। नाम याद रखिएगा, फ्लेवी वायरस। ठीक है, दूसरी बात, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन एडिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद द डेंगू वायरस। ठीक है, वही बात जो भी मैंने कही कि ये एडिस मॉस्किटो जो है, इसका पूरा नाम है एडिस इजिप्टी। मैं यहां लिख देता हूं, देखो, एडिस इजिप्टी। ठीक है, ये जो मच्छर है, हमेशा स्टूडेंट जो है जनरली क्या नाम लेते हैं कि कोई बीमारी है तो फीमेल एनोफिल्स होती है। फीमेल एनोफिल से मलेरिया होता है, ये फीमेल एनोफिल से नहीं होता। मॉस्किटो अलग अलग टाइप के होते हैं और इसके काटने से, इस मॉस्किटो जिसका नाम है एडिस इजिप्टी, इसके काटने से भी डेंगू नहीं होगा। इसमें इन्फेक्शन रहेगा इसका तो डेंगू होगा। जनरली इसमें इन्फेक्शन रहता ही है। ठीक है, तो इसमें इन्फेक्शन, क्योंकि ये इसमें जो है वायरस सर्वाइव कर पाता है, तो ये अगर किसी इंसान को काटता है तो उसमें डेंगू हो जाएगा। क्लियर ही बात? हाँ, और ये मॉस्किटो जो है, द मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टेड व्हेन इट बाइट्स अ पर्सन विद डेंगू वायरस इन देयर ब्लड। ठीक है, और ये दो मॉस्किटो जो रहता है ये इन्फेक्टेड हो जाता है व्हेन इट बाइट्स अ पर्सन विद डेंगू। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये मॉस्किटो था, ये एक वेक्टर है, मतलब किसी इंसान को डेंगू था, मॉस्किटो ने उसको काटा और फिर दूसरे इंसान को काट लिया। ठीक है, तो ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब ये अपने ब्लड के अंदर, जो ये एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है, ये अपने ब्लड के अंदर डेंगू के वायरस को होल्ड कर सकता है और ये उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है। ठीक है, तो एक वेक्टर की तरह काम करता है यहां पे। ठीक है, इट कांट बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये ऐसे ही डायरेक्ट मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मान लीजिए किसी इंसान को डेंगू है तो उससे दूसरे इंसान में डेंगू नहीं होगा। मॉस्किटो से डेंगू होता है और मॉस्किटो का नाम है एडिस इजिप्टी। और कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, ये जो है ये फीमेल मॉस्किटो है। ठीक है दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, मेल मॉस्किटो जो होता है उससे कभी कोई बीमारी नहीं होती। मेल बहुत अच्छे होते हैं, भले वो मॉस्किटो ही क्यों ना हो। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो से ही बीमारी होती है। और फीमेल मॉस्किटो, अगर कोई मच्छर ऐसे आपको काट रहा हो तो उसको मार दें, वो फीमेल ही है, मेल कभी काटेगा ही नहीं, क्योंकि मेल अच्छे होता है। अच्छा, फीमेल क्यों काटती हैं? तो मजाक वाली बात हो, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझें कि फीमेल क्यों काटती हैं, फीमेल इसलिए काटती हैं क्योंकि इनको कोई शौक नहीं काटने का, ये इसलिए काटती हैं क्योंकि इनको ब्लड चाहिए मैमल्स का। जो फीमेल मॉस्किटो होता है उसे ब्लड चाहिए होता है मैमल्स का, ताकि इनकी जो एग लेइंग प्रोसेस है, अभी मलेरिया वाले जब डिजीज आएगी तो और डिटेल में बताएंगे, इनकी पूरी एक मतलब शॉर्ट में सिंपल भाषा में बताऊं तो इनका जो एग लेइंग प्रोसेस है, बच्चे जन्म देने का जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं होता जब तक ये किसी मैमल का ब्लड ना ले ले, इसलिए ये काटती। इनका मकसद इन्फेक्शन करना नहीं था, लेकिन हाँ फिर गलती से इनके थ्रू इन्फेक्शन फैलता चले जाता है। तो याद रखिएगा, हमेशा फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, मेल मॉस्किटो नहीं काटता है। और फीमेल मॉस्किटो क्यों काटती है मैंने आपको अभी रीजन बताया। ठीक है, अच्छा इसके बाद, ठीक है, देयर इज नो वैक्सीन और एनी स्पेसिफिक मेडिकेशन टू ट्रीट डेंगू। पीपल हु हैव डेंगू फीवर शुड रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। देखो सबसे पहली बात तो ये जो डेंगू बीमारी है, इसको कभी भी बहुत मतलब सिंपल नहीं समझना चाहिए हमें। ठीक है, ज्यादातर जो डेंगू है वो होता है अभी के टाइम पे, जनरली सितंबर टू जनवरी फेब के बीच में ये जो टाइम रहता है, इस टाइम में ये मॉस्किटो थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इससे अफेक्ट होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, इससे अफेक्ट होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं तो मतलब इस टाइम में इनका जो रिप्रोडक्शन या फेज है या मल्टीप्लिकेशन का जो फेज है इन मॉस्किटोज का वो ज्यादा होता होगा, इसीलिए इस टाइम में डेंगू अमूमन ज्यादा होता है। ठीक है, और ये मॉस्किटो ज्यादा उड़ नहीं पाते, तो ये पांव वगैरह में काटते हैं, तो खुद को प्रोटेक्टेड रखें। और कहते हैं कि ये मॉस्किटो जो है वो साफ पानी में सर्वाइव करते हैं, साफ पानी में अपने अंडे देते हैं। तो गंदा पानी वाला जो लॉजिक है यहाँ पे शायद काम नहीं करता है, क्योंकि ये थोड़े से अजीब मॉस्किटो है। ठीक है, और ये
छोटे होते हैं काफी, और इनके काटने से फिर डेंगू जब होता है तो उसमें क्या होता है, सिम्टम्स पता ही है, मोटे सिम्टम्स के, हड्डियों वगैरह में दर्द होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, फीवर हो जाता है, ठीक है, और फिर ट्रीटमेंट होता है, ठीक भी हो जाते हैं लोग, कई लोग मर भी जाते हैं। ये फैटल डिजीज है, ठीक है, ये इतनी सिंपल डिजीज नहीं है, फैटल डिजीज है। और कमाल की बात यह है कि जैसे मलेरिया है, मलेरिया भी एक मॉस्किटो से होने वाली बीमारी है, मॉस्किटो वेक्टर से होने वाली बीमारी, वैसे वो प्लाज्मोडियम से होता है जो कि एक प्रोटोजोन डिजीज है, लेकिन ये एक वायरल डिजीज है। लेकिन यहां पे एक चीज कॉमन है कि दोनों ही मॉस्किटोस होता है, ठीक है। लेकिन फर्क यह है कि जैसे मलेरिया है तो मलेरिया का तो इलाज है कुनीन ड्रग, जो कि सिंकोना प्लांट की बाग से, सिंकोना प्लांट एक होता है उसकी बाग से कुनीन ड्रग को निकाला जाता है और उससे उसको ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब बातें में ज्यादा आप परेशान ना हो, क्योंकि ये मलेरिया जब आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे हम तो डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल ये याद रखें, जैसे दूसरी डिजीज का इलाज होता है प्रॉपर, इसका इलाज नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है डॉक्टर, पैरेलल ट्रीटमेंट करता है, मतलब टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा, आपकी बॉडी के प्लेटलेट्स चढ़ा देगा एक्स्ट्रा आप में, ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आते चले जाएं और आप ठीक हो जाए, ठीक है। एक्चुअल में मतलब इस इंफेक्शन को तोड़ने का या रोकने का कुछ ऐसा हमारे पास मेडिसिन अभी तक नहीं है। तो ये एक सिंपल डिजीज नहीं है, किसी को अगर हो जाता है तो उसको केयर करना चाहिए अपना बहुत ज्यादा, उसके जो भी साथ में है, उसके जो भी नोन वन है, उनको केयर करना चाहिए, नहीं तो इंसान मर सकता है, ठीक है। अभी तक इसका कोई प्रॉपर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें यह भी कहा जाता है कि कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई सॉरी वैक्सीन या कोई मेडिकेशन नहीं है प्रॉपर, तो इसमें मतलब उसको आराम से रेस्ट करे हो, प्रॉपर केयर हो, और बहुत ज्यादा फ्लूइड, बहुत ज्यादा लिक्विड चीजें उसको पीनी चाहिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो पाए, कम हो पाए, और धीरे धीरे वो रिकवर कर पाए, ठीक है। ऐसा डॉक्टर इसमें बताते हैं। सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स क्या, देखो सबसे पहली बात तो सिम्टम्स के बारे में ये समझे, इट्स सिम्टम्स यूजुअली बिगिन 4 to 6 days आफ्टर इन्फेक्शन। जैसे आज इन्फेक्शन हुआ तो 4 से 6 दिन के बाद से इसके सिम्टम्स दिखना शुरू होंगे, तुरंत नहीं दिखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट फॉर अप टू 10 days, और 10 दिन तक रहेंगे, 10 दिन तक सिम्टम्स रहेंगे, और उसके बाद सिम्टम्स जो है उसी में डिटेक्ट करना पड़ेगा कि डेंगू है कि नहीं है, ठीक है। सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स आर सडन हाई फीवर, एकदम से बहुत तेज फीवर होगा, सीवियर हेडेक, सर दर्द होगा बहुत ज्यादा, पेन बिहाइंड द आईज, आईज के पीछे दर्द होगा बहुत ज्यादा, सीवियर जॉइंट्स एंड मसल पेन, जो अभी मैंने बताया था कि जॉइंट्स जो जोड़ हैं और जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह होगी, स्किन पे रैशेस पड़ जाएंगे, स्किन रैश विच अपेयर 2 to 5 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर। जब फीवर होगा उसके बाद में 2 से 5 दिन के अंदर मतलब स्किन पे रैशेस, जैसे रेड रैशेस आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं जो कि एडिस से होते हैं, जो कि एक मॉस्किटो है, ठीक है। तो मॉस्किटो से बच के रहना चाहिए। खैर ये मॉस्किटो तो साफ पानी में रहता है ऐसे कहते हैं, लेकिन मॉस्किटो से हमेशा अमूमन सभी मॉस्किटो, मच्छर, मक्खी, ये सब अच्छे नहीं होते दोस्तों, ये सब बुरे हैं, ये सब हमें बीमारियां कर देते हैं, ठीक है। हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कैजुअल होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे, जैसे जब हम छोटे थे तो ऐसे हम कई चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ना क्या होता है, चूजी होता है, ठीक है। घर पे कुछ भी ऐसा बनता है तो हम नहीं खाते हैं उसे, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ बनाई मदर ने, ठीक है, और हमें वो पसंद नहीं है तो हम उसे नहीं खाते हैं, क्योंकि उस पर मक्खी बैठ गई या मच्छर बैठ गया। हम कहते हैं कि मम्मी इस पर तो मक्खी या मच्छर बैठ गया, मैं इसे नहीं खाऊंगा। आपको पता है मक्खी मच्छर से कितनी बीमारियां होती हैं, और हम उसे नहीं खाते हैं, और मदर भी फिर परेशान होती हैं कि इसने खाया क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन कभी क्या होता है, कभी जैसे कुछ टेस्टी फूड बना दिया, मान लो गाजर का हलवा कुछ ऐसा बनाया, और उसमें मक्खी मच्छर आके बैठ जाओ, उस पर एक क्या उस पर 10-12 मक्खी मच्छर भी बैठ जाएंगे, तब भी आप उसे उड़ा के खा जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ना करें, क्यों, क्योंकि मॉस्किटो से बहुत भयंकर डिजीज होती है, बहुत खतरनाक डिजीज इससे होती है। मच्छर, मक्खी ऐसी चीजें हैं जो कभी भी आपका फायदा नहीं करेंगे, आपका नुकसान करते हैं, तो इनसे आपको बच के रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो तीसरी जो डिजीज है, थर्ड जो डिजीज है, वायरल डिजीज, वो है चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया के बारे में समझते हैं। इट इज कॉज्ड बाय अल्फा वायरस कॉल्ड चिकनगुनिया वायरस, ठीक है। या तो आप चिकनगुनिया वायरस बोल दो सीधे, या फिर अल्फा वायरस अगर लिखा हुआ आता है तो वो भी गलत नहीं है। अल्फा वायरस को चिकनगुनिया वायरस को एक ही बात है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इट इज कॉज्ड बाय एन अल्फा वायरस कॉल्ड चिकनगुनिया वायरस, ठीक है। दूसरी बात, इट जनरली स्प्रेड थ्रू बाइट फ्रॉम एडीज एल्बोपिक्टस। एडीज, एक तो एडीज जेप्टी से भी होता है ये, और दूसरा एडीज एल्बोपिक्टस। ये 2 मॉस्किटो इसको कर सकते हैं, किसको, चिकनगुनिया को, ठीक है। तीसरी बात, ये याद रखने वाली बात है सीधे,
तीसरी बात, सिम्टम यूजुअली बिगिंस 3 to 7 days आफ्टर बीइंग बिटन बाय एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटेगा और उसके 3 से 7 दिन के अंदर 3 से 7 सिम्टम्स यूजुअली बिगिंस, ठीक है, आफ्टर बीइंग बिटन, मतलब 3 से 7 दिन के बाद। आज काटा तो आज से 3 या 7 दिन के बाद जो है इसके सिम्टम्स नजर आएंगे, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम, सबसे कॉमन सिम्टम जो दिखेगा वो है फीवर और जॉइंट पेन। फीवर, बहुत ज्यादा बुखार रहेगा और जोड़ों में दर्द होगा। सर्दी वर्दी नहीं लगती इसमें, सर्दी लगती है मलेरिया में, ये याद रखना। इसमें क्या होगा, फीवर होगा और जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है। अदर कॉमन सिम्टम्स, दूसरे जो सिम्टम्स होंगे, ये तो कॉमन सिम्टम है, मोस्ट कॉमन सिम्टम है, दूसरे सिम्टम्स भी होंगे कुछ दिन बाद, जैसे या साथ में भी हो सकते हैं, जैसे हेडेक होगा, सर दर्द होगा, मसल पेन्स, मसल्स पेन करेंगे, जॉइंट्स स्वेलिंग, जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं हमारे, बोन टू बोन या बोन टू मसल, उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, या रैशेस भी पड़ सकते हैं बॉडी पे, ठीक है, ऐसे रेड रेड लाइनिंग रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं। और मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या था, फीवर और जॉइंट पेन था, ठीक है। इसके बाद चिकनगुनिया डिजीज डज नॉट ऑफ्टन रिजल्ट इन डेथ बट द सिम्टम्स कैन बी सीवियर एंड डिसेबलिंग। देखो, चिकनगुनिया से ज्यादातर मृत्यु नहीं होती, ज्यादातर, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया तो डिसेबिलिटी ले आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ विकलांगता इंसान में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक खतरनाक डिजीज है देखा जाए तो, ठीक है। मतलब फैटल नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इंसान विकलांग हो जाए या इस तरीके से भगवान ना करे किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर लाइफ जो है उतनी सही नहीं रहेगी जितनी हो सकती थी, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये मतलब इसको कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसको हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, मेडिसिन वगैरह ले और ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेडिसिन तो खैर नहीं है प्रॉपर इसका एक्यूरेट, लेकिन फिर भी पैरेलल ट्रीटमेंट जैसे डेंगू के केस में किया जाता है वैसा ही कुछ इसके केस में भी किया जाएगा। चिकनगुनिया डिजीज डज नॉट ऑफ्टन रिजल्ट इन डेथ बट द सिम्टम्स कैन बी सीवियर एंड डिसेबलिंग, ठीक है। देयर इज नो वैक्सीन, जो भी मैंने बताया कोई भी वैक्सीन नहीं है टू प्रिवेंट और मेडिसिन टू ट्रीट चिकनगुनिया वायरस। अभी तक कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन नहीं है चिकनगुनिया वायरस को ट्रीट करने के लिए, तो फिर पैरेलल ट्रीटमेंट ही किया जाएगा इसमें कोई ना कोई पैरेलल ट्रीटमेंट जैसे डेंगू के केस में किया था वैसे ही कुछ डॉक्टर करेगा और उससे इंसान जो है वो नॉर्मल हो पाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट रेस्ट, ज्यादातर जो ट्रीटमेंट किया जाता है रेस्ट करो प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर टाइम पे खाना खाओ, तरीके से मतलब चीज़ों को हैंडल कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में उनको ओवरकम करने का कोशिश करें। ड्रिंक करें फ्लूइड्स को, लिक्विड कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लें, ठीक है, ताकि कोई भी डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को ड्रिंक करो, वाटर को, दूसरे जो भी लिक्विड सप्लीमेंट हैं। इसके अलावा रेस्ट किया जाए प्रॉपर, ठीक है। तो ये था चिकनगुनिया, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, वायरस का नाम, किससे होता है, क्या क्या कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ रेबीज की। एक और डिजीज है रेबीज जो कि वायरस से होती है। देखो कुछ डिजीज इसमें ऐसे बताइए मैंने जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो क्योंकि हम कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं, पहले बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी या वायरल पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो कुछ डिजीज मैंने और भी इसमें ऐड किए ताकि एक आपको पूरा ढंग से समझ में आए कि वायरल डिजीज हैं कौन कौन सी, ठीक है। रेबीज सभी को पता है, रेबीज ही कहते हैं इसे हिंदी में भी, पैथोजन होता है रेबीज वायरस इसका, जो कि एक रब्डोवायरल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका इन्फेक्शन होगा ना, देखो वेक्टर क्या है, डॉग कैट मंकी। अब डॉग कैट मंकी को हमने बदनाम किया हुआ है कि कोई भी कुत्ता काट लेगा या कोई भी बिल्ली काट लेगा तो उससे रेबीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें इन्फेक्शन होना चाहिए किसका, रेबीज का, लेकिन रेबीज का इन्फेक्शन इनमें आ जाता है, ठीक है। देखो इनके अलावा अगर कोई गिलहरी काट ले किसी को, ठीक है, तो क्या रेबीज होगा, नहीं। अगर किसी को कोई शेर काट ले, शेर काट के छोड़ेगा ही नहीं, शेर खा जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इनसे ही रेबीज होता है, इनके अलावा किसी और एनिमल से रेबीज नहीं होगा। ये कुछ कॉमन इसके क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनसे हमें बच के रहना चाहिए। होता क्या है, सिम्टम्स क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है इसमें। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगता है इनको, मानसिक रूप से मेंटल रिटार्डेशन, पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा हमें डॉग वगैरह इनसे संभल के रहना चाहिए। और आपने देखा होगा कि डॉग वगैरह जैसे आपके घर में होंगे, आप में से कई लोगों के घर में होंगे, तो डॉग वगैरह जो होता है उसको, जैसे घर का जो डॉग होता है उसको तो फिर भी हम टाइम टू टाइम नहलाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा पानी उस पर डालते हैं तो भाग जाता है या उसको पानी पसंद नहीं होता। और ये तो फिर भी घर के डॉग है जो नहा लेते हैं। बाहर के जो डॉग होते हैं तो 6-6 महीने नहाते, ये ऐसे गंदे से घूमते रहते हैं और इनमें जो भी जितना ज्यादा गंदा डॉग होता है वो उतने सुपीरियर होता है, वो उस इलाके का एक तरीके से
किंग होता है, ठीक है। तो ये खतरनाक है और इसलिए कभी भी किसी घर में जाएं, अगर डॉग हो उनके पास, बिवेयर ऑफ डॉग लिखा रहता है, तो उस घर में एंटर करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये खतरनाक है, ये काट लेगा। और बाहर के डॉग फिर भी कुछ सही हैं, ये भौंकते इंडिकेट कर देते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। कुछ डॉग चुपचाप ऐसे देखते रहते हैं, कोई भौंकते नहीं है, और ये पीछे से आके से टांग पकड़ लेते हैं या पीछे से आके काट लेते हैं, ठीक है। तो ये खतरनाक है, इसीलिए कभी भी डॉग वगैरह या कैट वगैरह कोई भी एनिमल से पंगा ना लें, उनसे मतलब उनको परेशान ना करें, ठीक है। अब खुद ही काट ले आगे से तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप एटलीस्ट आप आगे से परेशान ना करें, ठीक है। क्लियर ही बात, क्योंकि फिर रेबीज के इंजेक्शन आपको लगेंगे और ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और सिम्टम्स बहुत खतरनाक होते हैं, कई बार इसके सिम्टम जो है सालों बाद दिखते हैं। आज डॉग ने काटा आपको और रेबीज मान लीजिए हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, और उसके सिम्टम्स आपको कई बार सालों बाद दिखते हैं, 10-10 साल बाद सिम्टम दिखते हैं। और 10-10 साल बाद जो सिम्टम होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में रेबीज को ट्रीट किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, लेकिन जब फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है इंसान, तो एक्जैक्टली वो डॉग जैसा हो जाता है। मतलब सिम्टम क्या हो जाता है, ये तो चलो ये तो इनिशियल सिम्टम्स हैं कि हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, जीभ वगैरह ऐसे निकली रहती है उसकी डॉग की तरह, और हांफने लगता है, पसीना वगैरह आता रहता है, भौंकने और काटने भी लगते हैं लास्ट में जाके। फिर इनको बांध के रखना पड़ता है और फिर ये पागल हो जाते हैं और फिर ये मर जाते हैं, ठीक है। तो खतरनाक डिजीज है दोस्तों, कौन सी? रेबीज। तो इस वीडियो में मैंने बात की है वायरल डिजीज की। रेबीज हमने पढ़ा, चिकनगुनिया पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था डेंगू, और उससे पहले हमने पढ़ा था कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वायरल डिजीज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा प्रोटोजोल डिजीज के बारे में, जैसे मलेरिया, ये सब, और इस तरीके से फिर फंगल डिजीज कैटेगरी वाइज पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी अपलोड करूंगा वीडियो, होप कल ही कर दूं, ठीक है। जैसा भी है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।